Like a Hellcat. मदन भारती सर क्लासेज में स्वागत है आपका। कुछ समय की पाबंदी के कारण हम काफ़ी दिनों तक वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने, आपकी सेवा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कोनिक सेक्शन क्लास 11th, और उसमें कोनिक सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आज सर्कल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। मान लें कि ये कोई सर्कल है और सर्कल का मैं सेंटर लेता हूं h, k। सर्कल का सेंटर अगर h, k आप सपोज कर लें, सेंटर को h, k सपोज कर लें, और सर्कल के रेडियस को r मान लें, और सर्कल के ऊपर कहीं भी एक आप पॉइंट अगर x, y सपोज करते हैं, मान लिया यही पॉइंट मैं मान लेता हूं कि x, y है। तो जो आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो बहुत बेसिक फार्मूला 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जो डिस्टेंस आप निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच का, वो क्या होता है। अगर इसको आप मानते हैं ये डिस्टेंस निकालना हो तो आप लिखेंगे x माइनस एच का दी होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस होगा x माइनस एच का दी होल स्क्वायर, प्लस होगा y माइनस के का दी होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के का दी होल स्क्वायर इजिकल टू, यही डिस्टेंस होता है। और इस डिस्टेंस को आप रूट में लिखते हैं। तो मैं उस डिस्टेंस को, क्योंकि r मैंने सपोज किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे r स्क्वायर कर देता हूं। तो ये सर्कल का यही जनरल इक्वेशन बन जाता है। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन यही है बस। अब आप चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h के करके आप एक्स एच करके लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पे रहने दें। दूसरी बात कि अगर मान लो कि ये सर्कल का जो सेंटर है, अगर क्वाड्रेंट एक्सिस के हिसाब से देखा जाए, तो अगर मान लेता हूं कि सर्कल यहां पे लाई करता है, सपोज करो ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। मैं अगर सर्कल के सेंटर को ओरिजिन पे सपोज कर लूं, तो ओरिजिन पे सेंटर को सपोज करने का मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहाँ पे एच के पॉइंट सपोज किया है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों जीरो हो गए तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन हम लोग यूज कर लेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि ओरिजिन पे है तो सेंटर। अब मैं यहां से क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं जो सर्कल का जनरल इक्वेशन बताया उस पर एक इक्वेशन बनाता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 2 टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज -3, 2 एंड रेडियस इज 4। दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन क्या है, x माइनस, सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है वो ये है कि x माइनस, मैंने बताया x माइनस एच का दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का दी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया सर्कल का जनरल इक्वेशन। अब इसमें देखेंगे कि जो h और k होता है सेंटर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर इज -3, 2, मतलब h की जगह पे -3 और k की जगह पे 2 हम लोग पुट कर दें। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस, बिकॉज ये -3 है तो मैं यहाँ पे x प्लस 3 लिखने जा रहा हूँ। माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 3 का दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, ये बन जाएगा y माइनस 2 का दी होल स्क्वायर इक्वल टू, जो रेडियस यहाँ पे क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे आप, इक्वेशन आपका बन जाएगा। जैसे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां से बनेगा 6x प्लस 9 प्लस ये बनेगा y स्क्वायर माइनस ये बनेगा 4y प्लस 4, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और ये बनेगा इज इक्वल टू 16। तो मैं इसको भी इधर ही बुला लूं अगर, या इन दोनों नंबर्स को उधर भेज दूं, तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये साथ ले लिया, प्लस मैं लिखने जा रहा हूं 6x प्लस यहाँ पे है 6x और माइनस 4y। बाकी के जो दो टर्म्स बच गए 9 और 4 13, ये 13 जाके इधर माइनस हो गए तो 3 बच गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3।
तो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन के लिए ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया कि सर्कल का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं जब सेंटर और रेडियस मालूम है। लेकिन अब अगर सर्कल का इक्वेशन मालूम है और आपको कहता है कि इसका सेंटर और रेडियस लिखो, तो क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये भी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर है 3। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे है क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। ये इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 और कह रहा है कि आप इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताओ। तो मैं बताता हूं, आपने जो जनरल इक्वेशन लिखा था पहले उससे इसको कंपेयर करके देखेंगे। आपका जो गिवन इक्वेशन है, आपका गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इजिकल टू 0। ये आपका गिवन इक्वेशन है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है क्या, x माइनस एच का दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का दी होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम ला दे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे जो स्टैंड करेगा वो सेंटर होगा और यहाँ जो होगा वो रेडियस होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको देख करके पता चल रहा है कि दी होल स्क्वायर के फॉर्म में इनको हमें लाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं इनको टर्म्स को। मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 10y लिख देता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 10y, वाई स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 8 इजिकल टू 0। मैंने रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा। तब देखेंगे क्या कि अगर मैं x माइनस एच का दी होल स्क्वायर करता हूं, यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो अगर दी होल स्क्वायर करते तो 3 टर्म्स बनते। कौन कौन से? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में माइनस 2ab वाला टर्म। तो मैं इनसे कंपेयर करूं इसका, तो अगर मैं मान लू मैं कि ये a स्क्वायर है तो मस्त है कि 2ab की जगह पे आ रहा है। अगर ये a स्क्वायर है और ये 2ab की जगह पे आ रहा है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि a और b की जगह पे क्या टर्म्स है। तो देखेंगे कि ये a स्क्वायर है, तो मैंने मान लिया ये a स्क्वायर हो गया, प्लस अपने से सोचेंगे कि 2ab होता है तो यहां लिख दिया मैंने 2 और a की जगह पे ये x रख लिया, 2a हो गया और b की जगह क्या रखूं कि 8 बन जाएगा। तो b की जगह पे मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया। अब मिला के इसको देखेंगे 2ab को कि ये 8x आ रहा है, यानी कि ठीक है। तो आइडेंटिफाई हो गए टर्म्स कि a की जगह पे x आ रहा है और b की जगह पे 4 आ रहा है। तो दी होल स्क्वायर में जो अगला टर्म आता है वो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला टर्म आता है। b स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, तो b की जगह पे 4 है तो b स्क्वायर का जो टर्म होगा वो होगा 16। तो मैंने यहाँ पे प्लस 16 अपने से लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab इससे मैंने मिलाया और प्लस जो b स्क्वायर में बोल रहा हूँ वो 16 मैंने इस b को मान करके इसे स्क्वायर करके लिखा। तो ये बन गया। उसके बाद इनको फिर मैं स्क्वायर बनाऊंगा, तो फिर इनको स्क्वायर बनाऊंगा तो ये क्या बनेंगे, इनको अगर एक साथ कर लेते हैं तो और अच्छी बात रहेगी। इसको एक साथ कर लिया मैंने, इसको फिर वही काम करेंगे, a स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर है तो आपने a स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab 2y लिख दिया मैंने और b की जगह पे क्या रखेंगे 10 बन जाए तो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, यानी b की जगह पे मैंने 5 रख लिया। तो ये बन गया 2ab प्लस का जो टर्म होता है b स्क्वायर वो आएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो मैंने यहाँ पे प्लस 25 अपने से लिख लिया, खुद से लिख लिया। उसके बाद माइनस 8 है, मैं क्या करता हूं कि चलो माइनस 8 यहां मैंने लिख लिया इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे मैंने क्या क्या किया, मैंने यहां पे 16 प्लस कर दिया, 25 प्लस कर दिया जो इसके अंदर नहीं थे। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी मुझे 16 और 25 का जो सम है वो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो 0 के साथ इन दोनों का सम मैंने अगर प्लस कर दिया तो 6 और 5 11, यहां लिख रहा हूं मैं ये 6 और 5 11 1 कैरियन 1 तो ये 3 और 1 4, यहाँ पे 41 मैंने लिख लिया। ये राइट साइड में जो यहाँ पे मैंने 16 और 25 प्लस किया है तो राइट साइड में मैंने 41 प्लस कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब उसके बाद इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि इनको भी मैं साथ कर लें
तो इसका फायदा हुआ कि इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 का दी होल स्क्वायर। आपने इसको पूरे को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मानकर x प्लस 4 का दी होल स्क्वायर लिख दिया। दूसरा प्लस, यहां पे फिर आप वही काम करेंगे, ये है y प्लस 5 का दी होल स्क्वायर, तो आपने इसको y प्लस 5 का दी होल स्क्वायर लिख दिया। इक्वल टू दे करके मैं ये जो 8 है इसको ला दूं इधर तो 49 हो जाएगा। तो मैंने यहां पे ला करके 49 लिख दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, अगर इसे कंपेयर करके देखें तो जो यहां माइनस एच की जगह पे 4 आ रहा है, तो माइनस एच की जगह पे अगर 4 आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो ये 49 है इसको आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख दिया। तो फाइनली क्या मिला, तो मैंने बताया कि माइनस एच की जगह 4 आ रहा है, इसका मतलब एच इजकल टू क्या हुआ, माइनस इसका इसको दे देंगे तो एच इजकल टू -4 हुआ। और माइनस के की जगह 5 आ रहा है, इसका मतलब के क्या हुआ, तो -5 हुआ। तो के क्या हुआ, -5 हुआ। और आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर, मतलब आर क्या हुआ, तो 7 हुआ। आर क्या हुआ, तो 7 हुआ। अब आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, सेंटर। सेंटर आप लिखते हैं h, k, तो जो इसका सेंटर हुआ -4, -5, और रेडियस जो हुआ वो हुआ 7। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप वीडियो को रिप्ले करके बार बार उसको, अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो आप देख करके समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं समझ आई है तो आप क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत आती है, आप अपने क्वेरीज मुझे भेज दें, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके साथ डिस्कस करके उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। आज समझ आ गया तो अच्छी बात है, और मैं इसके आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन भारती सर क्लासेस सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसे आप सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।